बोल सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश महापुर रामलाल जी। योग मार्तंड मुल्केश भगवान। हम सभी के प्राणाधार शत्रु स्वर्गीय स्वामी देवीदास जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम से पावती। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से प्रभु जी के श्रीमुख से निकले हुए अनमोल वचनों का सत्संग करें। सत्संग में तो शिष्य क्या कहेगा। शिष्य के अंदर न ज्ञान, न ध्यान, न भक्ति, न शक्ति। शिष्य तो गुरु चरण का भिखारी है। गुरु भर देते हैं और शिष्य चल पड़ता है। चाबी गुरु के हाथ में, चाबी ऑन कर देते हैं, शिष्य बोलने लगता है। सारा जो जो शक्ति का केंद्र है गुरु ही है। आज की अनुभूति शेयर करती हूँ कि ये ऐसा एक मन में विचार आया कि महाराज जी की चरणों का अगाध प्रेम जो मीरा ने पाया, कवि ने पाया, गोपियों ने पाया, वो कैसे पाऊं। सोचते 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 आवाज आती है अंदर से कि अपना आपा भूल जा। डुअलिज्म, द्वैत, मैं अलग हूं, तू अलग है, इस विचार को भूल जा। फिर पूछा कि इसकी जगह क्या करूं। मेरे को देख और अपने अंदर है, मेरी ही सत्ता को अनुभूत कर। केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं अंदर है एक चित्ती शक्ति के रूप से बैठा हूं। सारा कोई मैं ही तो हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा भाव आते ही, ऐसा विचार आए पहले। आओ भाई, अनुभव करा। अनुभव करते ही इतना आनंद आया, जैसा लगा कि भाई इस स्वरूप में ये है ही नहीं, वही है जो सृष्टि का मालिक है, संसार का मालिक है। हर जगह उसी की सत्ता है। ऐसे विचार आए, फिर अनुभव करे, बड़ा आनंद आया, बहुत शांति आई। आज सुबह से यही भाव चल रहा है कि तू ही तू, तू ही तू। फिर मन में विचार आया, महाराज जी जब ये भजन बोलते थे, कीर्तन करते थे, हे प्रभु, तू ही तू, तू ही, तेरा एक सहारा मेरे माँ राम प्रभु, मुझे प्राणों से प्यारा मेरे राम प्रभु। हे प्रभु, एक तू ही तू, तू ही तू। रिकॉर्डिंग सुनती थी मैं, अभी भी सुनती हूँ। बहुत आनंद आता सुन के। वहां जैसे पहले महाराज जी बोल रहे हैं, पीछे हम लोग बोल रहे हैं। तब ऐसा कुछ लगता था कि प्रभु कहीं और है, पता नहीं कौन से लोग में है, और उसी को देख रहा है, ढूंढ रहा है। प्रभु तू ही तू। वो प्रभु पता नहीं कहाँ है, कब मिलेंगे, कौन से साधन है, कैसे मिले जाते हैं। फिर सुना कि भाई गुरु की सेवा करने से प्रभु मिल जाते हैं। धुन लग गई सेवा की। अंधाधुंधी सेवा में होड़ भी करते थे। कोई भगत सेवा में आगे बढ़ गया, लगता था नहीं मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे आगे जाऊं, महाराज जी के आगे पीछे रहूं, प्रसन्न करूं गुरु को सेवा से। ऐसे होड़ आते थे। उसमें फिर थोड़ा सा प्रकृति की जो त्रिगुणी माया, वो ही प्रभाव डालती थी। सतरजतम, कभी को सात्विक हो जाना,
कभी नास्तिक हो जाना, कभी तांत्रिक हो जाना, क्योंकि द्वैत मत था ना। भगवान पता नहीं कहाँ है, मैं तो एक पापी जीव हूँ, अधम हूँ, वो पता नहीं कहाँ है। उसको पाना है, पता नहीं कैसे मिलेंगे। फिर गुरु के शरण में आकर एक शांति मिली। गुरु राही सार है और सकल निस्सार, चल पड़े। अब जाके गुरु की कृपा से स्थिरता आई, शांति आई। बड़े अच्छी अनुभूति होती रहती है सारा दिन। वो कैसे? जब मन में ऐसा विचार आते ही अनुभव हुआ, तू तो है ही नहीं, तू नाम की कोई चीज ही नहीं है, तू में झिझी नहीं है, सारा ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, उसी की लीला है। वही देखता, वही खाता, वही पीता, सब कुछ वही करता है, वही तो है, हम तो है ही नहीं। इस अनुभूति से बहुत एक शांति मिली। फिर दूसरी बात, एक दिन मन में आया कि कई बार कोई कुछ जीवन में कुछ भी कह देता है, या जैसा हमने चाहा वर्कर है, सेवक है, वो नहीं कह रहा, या कुछ काम में ढील, या जो उनकी ड्यूटीज है, ड्यूटीज में थोड़ा केयरलेसनेस उनका, गुस्सा आ जाता था और क्रोध भी हो जाता था। सतरज हम नाचते हैं ना, डांस करते हैं, जीव को नचाते हैं। फिर उसके लिए महाराज जी ने बहुत सुंदर विचार दिए। मैं एक दिन ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठे बैठे महाराज जी ने क्या अनुभव करा है कि सारा संसार मेरा है, मैं सृष्टि का मालिक हूँ। क्या मेरे संसार में सभी लोग मेरे अनुसार चलते हैं? सभी लोग मेरी आज्ञा का पालन करते हैं? जो मैं जिसके लिए जो चाहता हूँ, क्या वो ऐसा बनते हैं? नहीं। अंदर से आवाज आती है, नहीं प्रभु ऐसा तो नहीं है। कहते फिर देख, मैं सबको बराबर प्यार करता हूँ, सब पे दया करता हूँ, मैं किसी के दोषों को नहीं देखता, क्योंकि वो मेरी आत्माएं हैं। अपनी आत्मा से कौन, ऐसा कौन है जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करेगा? सारी मेरी आत्मा है। मैं सबके दोष गुणों को नहीं देखता, प्रेम करता हूँ। दया करना मेरा स्वभाव है। ये आवाज आते ही विचार आया कि अनुभूति हुई, मेरे गुरु सबसे प्रेम करते हैं, देन व्हाई नॉट मी? तो जो गुरु सबसे प्रेम करते हैं, मुझको भी सबसे प्रेम करना है। मुझकी मेरे अंदर वही तो बैठे हैं, वही तो प्रेम करवाते हैं, सब कुछ वही करने वाले। फिर एक और विचार आया कि प्रभु, आप किसी के दोषों को नहीं देखते, हमें क्यों दिखाई देते हैं? उसका जवाब आता है, अपनी दृष्टि को बदलो। हमेशा पॉजिटिव विचार को देखो, नेगेटिव विचार को छोड़ दो। और जब तुम पॉजिटिव विचार रखोगे, धनात्मक सोच, तो निगेटिविटी में भी पॉजिटिव ढूंढो। अगर नेगेटिव रहोगे, तो पॉजिटिविटी में तुमको नेगेटिव नजर। आज छोटी सी बात थी, आज की अनुभूति बताती हूँ कि मैं ऐसा करके ना, अपनी योगा बैट लेकर यूं करके ना बहुत सारे आसन करे। फिर मैं एक आसन जी जी को सिखाया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ऐसे करने में क्या हो रहा था, बेल्ट का जो निचला हिस्सा है, वो मुझे, मेरे पीठ को हिट कर रहा था। जैसे मैं बेल्ट को लेके
यूं करूं तो पिछला हिस्सा मेरे इस कंधे में हिट करता है, यूं करूं इस कंधे में हिट करता है। फिर मेरे मन में क्लास के बीच में ही आसन करते करते फीलिंग आई, अरे ये बेल्ट एक एक ऑब्जेक्ट है, एक जड़ चीज है, वो मुझे हिट कर रहा है, मुझे मार रहा है। क्यों? मैंने बेल्ट का क्या बिगाड़ा? थॉट आई। नेक्स्ट टाइम क्या थॉट आती है, अरे नहीं, दो मन है ना। कहते नहीं, तू इतना बढ़िया आसन कर रही है, सबको सिखा रही है, सब खुश हो रहे हैं, ये तो का आशीर्वाद दे रहा है, धपकी मार रहा है। एकदम माइंड चेंज हो गया। आई वॉज सो एस्टोनिश्ड, सो सरप्राइज्ड। व्हाट आर दिस फीलिंग्स? कि तुम जब हर पल अपने गुरु को जीवन देखते हो, जीवंत, अलाइव, हाउ स्पिरिचुअली इन एस्ट्रल बॉडी इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज अलाइव विद यू। तो फिर वो क्या फीलिंग कराता है कि जड़ के अंदर भी चेतना, कहता जड़ चेतन में प्रभु आपका वास। दिस इज द थिंग। मुझे इतनी हैरानी हुई। मैं कहते देखो, एक ही चीज, एक ही प्रोफाइल, दो व्यूज। एक व्यू ने कहा देखो मार रहा है ये, ऐसी की तैसी। ये संसार में होता है। चलो योग नहीं करते, जो योग करेंगे अच्छे थॉट्स में रहेंगे। जो मेरा जो दुष्ट मन था, उसे कहा मार रहा है तेरे को, मैंने कहा ऐसे की तैसी इसकी, मेरे अंडर है, एक डेड चीज है, जड़ है, मेरे को मार रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा उसका? फिर जो मेरा अच्छा मन है, देवत्व मन, योगी मन, इस मन को अभ्यास से साध दिया। वो कहता है अरे नहीं, आशीर्वाद दे रहा है। फिर आई वॉज सो हैप्पी। वाह, मैं आसन कर रही हूँ, और मुझे थपेड़ी मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। क्योंकि जड़ चेतन में उसी की सत्ता है। वो भगवान क्या है? वो भगवान है, कोई आकार नहीं है। न राम है, न रूप है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, महेश है। इट इज पावर। पावर हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? पावर बोल रहे हैं। दो तरह के पावर है। इफ आई एम टॉकिंग नेगेटिव, द नेगेटिव पावर इज वर्किंग। इफ आई एम टॉकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर इज वर्किंग। है पावर। तत्व क्या है? तत्व पावर है। उस पावर के दो रूप है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। यू आर टू अडॉप्ट कोई पावर को, ले लो। तो पॉजिटिव पावर को लेना कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है, भगवान तुम्हारे अंदर। जैसे इंसान के अंदर शैतान और भगवान दो चीज होते हैं। शैतान तुम्हें शैतानियत के आगे ले जाए, और भगवान तुम्हें ईश्वर तत्व की तरफ, परमार्थ की तरफ आगे ले जाए, आध्यात्मिक पद की तरफ आगे ले जाए। तो तुम अगर चाहोगे ये शैतान मन हट जाए, हट जाए, जितना चाहोगे ना हट जाए, हट जाए, हट जाए, उतना वो तुम्हारे पर हावी होगा। आप सोचो कभी भी, प्रीति मेरे साथ बहुत बार शेयर करती है, मेरे अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं, इतने नेगेटिव में क्यों रहती हूँ, अच्छा क्यों नहीं से, मेरा मन बहुत शैतान है, बहुत बेकार है। इसका आंसर क्या होगा? प्रभु जी ने क्या आंसर दिलाया कि इस नेगेटिव शैतान मन को दमन करने के लिए अपना जो देवत्व मन है, उसकी पावर को बढ़ा दो, अपने भी डाउन हो जाएगा। उसकी पावर को कैसे बढ़ाओगे? अभ्यास। कहते हैं कि तुम्हारा अभ्यास से तुम्हारा मुकद्दर बनाता है। हम तो भगवान को वैसे कसूर देते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया है, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। एक्चुअली संसार में कुछ है ही नहीं सिवा उस ब्रह्म सत्ता के। न पुण्य है, न पाप है, न कर्म है, न कर्म है, कुछ नहीं है। वी आर द स्मॉल पपेट्स। और
जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नाचना चाहता ना, वो ब्रह्म शक्ति में नाच नचा रही है, और हम चले जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो देन वाई सॉरोफुलनेस, वाई मिजरी, वाई वरीज, वाई एंग्जाइटीज? क्यों? ये सिर्फ हमारे अपनी चित्त की वृत्तियों के कारण, हमारे चंचल वृत्तियों के कारण। चंचल वृत्तियां हमेशा अशुद्ध होती है, और स्थिर वृत्तियां हमेशा शांत होती है। वृत्तियों को स्थिर कैसे करोगे? योग अभ्यास। कुछ नहीं करो, ओनली गो ऑन डूइंग डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। उसी में तुम अपने प्राणों में रम जाओगे। रमते ही तुम्हें क्या फील होगा? एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर इज देयर तुम्हारे अंदर। वही सब कुछ है। ये तो ऊपर का ओवरकोट है, एक कोट को उतार दो, दूसरा कोट को पहन दो। सत्ता ऐसी कैसे रहती है? सत्ता में कोई चेंज नहीं। वो सत्ता, दैट सत सत्ता, वो हर हमेशा है। हम क्या करते हैं, अपना ऊपर जो कोट पहना ना, कोट कोट को बदल देते हैं। मृत्यु है ही नहीं, ना जन्म है। एक सत्य है, वो सत्ता है। जन्म है, मृत्यु है, ये तो नाशवान चीजें हैं। सत्ता असत चीजें हैं। असत चीज आज है कल नहीं है। सत्ता और सत्य हमेशा है। हम लोग सत्य है, ये आत्मा सत्य है, हम वो है। वे भय किससे, किसे भय करें? वो सत्य ही भगवान है, और भगवान है। और वो परम आत्मा, परम पुरुष, वो कौन है? जो देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं। कल क्लास के बाद, परसों, अ, कल मंडे में क्लास में नहीं थी, सहारनपुर थी। संडे को क्लास नहीं हुई। सैटरडे ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर जड़, जड़ में भी भगवान है। क्योंकि जड़ भी शक्ति से चलती है। हमारे अंदर शक्ति निकाल, तब जड़ हो गए। शक्ति आ गई, चेतन हो गए। शक्ति तो कराती है सब कुछ। सैटरडे क्लास के बाद लेडीज ना, सारे पंखे जो 15, 16, 20 पंखे थे हॉल में, सब छोड़ छोड़ के जा रही थी। मैं कह रहे भाई, इन पंखों ने 1.5 घंटे तुम्हारी सेवा करी, बेचारे ये पंखे थक गए, उनको विश्राम तो दे दो। पूरा क्लास खिलखिला कर हंस पड़ा। माता जी कैसी प्यारी प्यारी बातें करती है। मेरे को और क्या, कहते माता जी आपको ये पंखे के अंदर प्राण नजर आ रहे हैं। मेरे को और नहीं तो क्या, एनर्जी है। जिस एनर्जी से वो पंखा घूम रहा है, तुम्हारी सेवा करी है इस पंखे ने। ये 20, 25 पंखे हॉल के, सबने तुम्हें हवा दिया। 1 मिनट की लाइट चली जाती है, हाँ गर्मी गर्मी, योगा बंद करो, योगा बंद करो। और तुम लोग 1, 1.5 घंटे शांति से तो नहीं योगा करा, ये एंजॉयड ए लॉट। ये शांति क्यों बनी रही? क्योंकि इन पंखों ने तुम्हारी सेवा करी। बेचारे 1.5 घंटे से सेवा करे जा रहे। अरे भाई, उनको विश्राम तो दे दो। हर दौड़ 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 सबने स्विच ऑफ, कट 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 कर दी। बड़ा मजा आता है ऐसी अनुभूति। आप यूर वेरी एंजॉयफुल। कल क्या हुआ, महाराज जी ले गए सहारनपुर। इतना स्वरूप प्यारा था महाराज जी का यहाँ, मैं निहारती रहती थी। उड़ते इनके सामने ध्यान में बैठ, चले गए। दूसरा स्वरूप मंगाया दिल्ली से, अभी नहीं आ पाया, चलो आ जाएगा। तो ले जा रही, तो मेरे अंदर दिल रो रहा है। मैं कहा महाराज जी मैं आप जी को ले जा रही हूँ दूसरे घर में। कहते हैं हाँ। कहते 2, 2.5 घंटे तेरे साथ ही तो रहूंगा। पूरी रास्ता गोदी में महाराज जी का स्वरूप, मैं मस्ती से जा रही हूँ। ऐसी फील है कि महाराज सचमुच जा रहे हैं। फिर पहुंच के सहारनपुर, वह भक्तों ने
इतने हार लेके खड़े। मैंने भाई सर को यूं कर दिया। सब ने यहाँ तक सर को भर दिया हारों से। सब कह के आज ऐसा लग रहा है कि महाराज जी सचमुच आ गए। उस नजारे में मेरे को जो सुख मिला, आनंद मिला, एकदम महाराज जी ने अंदर से आवाज दी, देख सिरमुन्नी, जब मैं आश्रम से निकल रहा था तू कितनी उदास हो रही थी। तू बता, तूने अपनी उदासी को का संयम करा, इतने भक्तों को आनंद मिला, उसका पुण्य फल किसको मिलेगा। मैं नतमस्तक हो गई। तो बेटा, तब त्याग में कष्ट आता है एक बार, परंतु उस समय तुम अपने आप को संयमित कर लो, भगवान 10 गुना तुम्हें फल देगा। वो परिवार जो गदगद हुआ, निष्ठा के भाई का परिवार था, क्या कोठी बनाई उन्होंने। 180 गज में छोटे छोटे 3 कमरे थे, एक छोटी सी लॉबी थी। सेम, कहते हैं 1.5 साल पहले इस बच्ची को ले गए थे वहां भूमि पूजन के लिए। मैं कहा महाराज जी को ले चलते हैं, हमारे को बैठा देते हैं, तुम जब तक लेंटर नहीं डलता इस स्थान पे पाठ पूजा करो। डेली उन्होंने करना। जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी फिर हवन कर देना, पाठ पूजा करते जाओ करते जाओ। और जब हम वहां हवन हो रहा था, सुबह तो धूप थी, जाने कौन से काली बादल आ गई, और हवन कर रहे हैं हम लोग, कण कण बारिश बरस। सारे घबरा गए, अब क्या होगा। मैं कह रहे महाराज जी के भक्तों के लिए यहाँ इस स्थान पर हवन बन रहा है, जहाँ महाराज जी का वास होगा, उस स्थान पे की सेवा का से तुम्हारे यहाँ, तुम्हें यहाँ क्या है। इंद्र को नहीं चाहिए सेवा। मैं कि इंद्र सेवा कर रहा है धरती पे, बारिश बरसाकर प्रभु जी के चरण धो रहा है, गदगद हो जी। विचार ही तो है, विचार ही इंसान को गदगद कर देता है, विचार ही इंसान को दुख पहुंचाता है। अगर मैं कह देती हूँ उनके साथ शेयर करती हूँ, हाँ ये तो बहुत घन हो गया, परेशान हो जाएंगे, बारिश आएगी, हवन कैसे करेंगे, ये नेगेटिव बोलती, बेचारों का दिल बैठ जाता है। अरे इतना सुंदर बात, इंद्र बारिश कर रहा है, रोज के चरण धो रहा है, इसका मतलब देवी देवता इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रभु जी आ गए हैं। वैसे तो देवी देवता तो तुम देख ही नहीं सकते, सूरज देवता दर्शन देता है। देवता क्यों है वो बेचारा अंत तक रोशनी देता है, हीट देता है, रोशनी देता है, फिर तक अंत तक चले जा रहा है, चले जा, नॉन स्टॉप दुनिया उसकी पूजा करती। पेड़ पौधे देखो, ये सब प्रकृति, ये भी माँ है, माँ है, बहुत प्यारी माँ है। क्यों, ये प्रकृति अपने पर धूप, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान सब बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त कर क्या करती है, हमें ऑक्सीजन देती है, सांस लेने के लिए हवा देती है। और क्या करती है, पीपल का पेड़ धूप से हमें बचाती है, फिर फल देती है, पेट भरती है। तो प्रकृति माँ नहीं है, जो देता है वही तो देवता है, वो पूजने लगे। जो लेता है वो क्या है, वो कामी पुरुष है, देता रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियां बहुत आनंद देने वाला होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, आज का सत्संग का कुछ टॉपिक वही, एक ही बात, भगवान को पाना है। भगवान को हर स्थान पे हर जगह पाओ, हर पल उसके तरह रमे रहो, कितना आनंद आएगा। कहता ना, एक एक गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। हम लोग छोटे छोटे थे तो पिताजी हमें भजन सिखाते थे, 11 के 11 बच्चों को लेकर और पिता ने बैठ जाना है। और खैर
मैं जब पैदा हुई तो मेरी सबसे बड़ी दीदी, जो बेबी की मम्मी, उनकी शादी हो गई थी। बेबी का जो बड़ा भाई है वो मेरे से 3 दिन छोटा है। बस, बाकी हम सबको लेके पिताजी भजन गाते, सिखाते थे। कौन सा? एक ही गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। छोटे छोटे थे हम, हमें क्या पता मुक्ति क्या होती है। पिताजी सिखा देते थे और फिर गाने लग जाते थे। कुछ नहीं पता था मुक्ति का मार्ग। हम सोचते थे खूब पैसा आ जाए, अच्छे अच्छे कपड़े आ जाए, खूब अच्छे अच्छे खाने को मिल जाए, यही होगा मुक्ति का मार्ग। अब आगे इस उम्र में पता चला कि मुक्ति का मार्ग क्या होता है। तो महाराज जी आज के प्रवचन में क्या हमें फरमाते हैं कि कल तक तो ये था कि संसार में जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जितनी आपको संसारिक वस्तुओं की जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, उतना ही लो, परंतु उनमें फंसो मत। अगर फंसोगे तो तुम जैसे मक्खी मधु पर पड़ती है ना, शहद पर, सिर्फ शहद को चूसने के लिए, अगर मधुमक्खी शहद को चूसकर उड़ के चली जाती है तो उसका जीवन बच गया। अगर शहद को चूसकर बैठी रहती है तो उसके पंखुड़ी शहद में चिपक जाते हैं, तो उड़ना चाहती उड़ नहीं पाती, वे तड़प तड़प कर मर जाती। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। इसीलिए मधुमक्खी के तरह संसार के जो आपके जरूरत की चीजें हैं उसमें चिपको मत, यूज करो और वापिस आ जाओ अपने स्थान पे। यानी कि भगवान को मेन धुरा बनाए रखो। उड़ के जाओ फिर धुरे में आ जाओ, काम करो फिर धुरो। धुरा क्या है? हर पल आपके प्राणों में उस परमात्मा का चिंतन, उसको हर पल अपने प्राणों में अनुभूत करो। तो आज के सत्संग में दो चार महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए तुम जो भी कार्य करते हो उसको भगवान की सेवा समझ। कुछ भी कार्य करते हो, और तो और क्या, इस तन को भी भगवान का शरीर मानते हुए तन की भी सेवा करो। परिवार को भगवान की आत्मा मानते हुए परिवार की सेवा करो। समाज, सारा संसार को, फिर ये पेट भगवान का है, इस पेट को मैंने भरना है। अंदर भगवान भोजन करता है, उसके लिए मुझे कमाई करना है। कमा के खिलाओ, भगवान को खिलाओ। फिर ये शरीर भगवान का शरीर है, इस शरीर को मैंने विश्राम देना, आराम देना। नहीं तो मेरे अंदर जो भगवान बैठे हैं वो कष्ट पाएंगे। और इस शरीर को रेस्ट दो, आराम दो। फिर इस शरीर के अंदर जो भगवान बैठे हैं उन भगवान को भजन बहुत पसंद है, वो सुखी होते हैं। भजन गाओ। फिर अंदर के भगवान को सत्संग बहुत अच्छा लगता है, भगवान के गुणानुवाद गाना बहुत अच्छा लगता है। गुणानुवाद गाओ, उनका गुणानुवाद सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुणानुवाद सुनो। अंदर के भगवान को लड़ाई झगड़ा द्वेष लोभ मोह नहीं अच्छा लगता है, त्यागो। फिर तो ना तुम भगवान से दूर, ना भगवान तुमसे दूर, तुम उनके साथ एक होकर रहो।
कहने का भाव ये कि जब तुम प्रत्येक कर्म भगवान का समझ के करोगे तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म एक पूजा मानी जाएगी। प्रत्येक कर्म पूजा। कई लोग, कई देवियां क्या करती है, घर के कामों को नेग्लेक्ट कर देती है, बच्चों को, पति को नेग्लेक्ट करके मंदिर में भाग जाती है। वो सोचती है मंदिर में वो पूजा पाठ करे और भगवान खुश हो जाएगा। नहीं, भगवान ने जिन आत्माओं को तुम्हारे साथ जोड़ा, तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है, उन आत्माओं को सुख पहुंचाना। ये जो हमारे काम वाली है, मुझे माँ बुलाती है, मानती भी दिल से, माँ मानती। मैं कुछ भी कहती हूँ उसको, माँ मानती है। मेरे मन में इसके लिए दया आती है, प्रेम आता है, होता है नेचुरल। जब मुझे खाना देगी, मैं सबसे पहले कहूंगी, वो जो 80 साल की माता बैठी है, उनको दे दिया? नहीं, आप खाइए ना, उनको देते हैं। मैं कह नहीं, हम नहीं खाएंगे, पहले माता को दो, उनको खिलाओ, फिर हम खाएंगे। फिर वो पुरन बच्चा 28 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सेवा करता है, तो फिर मैं बोलूंगी पुरन को खिला दिया? नहीं, आप खाइए ना, वो खा लेगा। मैं नहीं, उसको खिलाओ, मेहमान आए हुए हैं, उनको खिलाओ मेरे बाद। तो मुझे क्या लगता है कि जितने ये आत्माएं मेरे आश्रम में रहते हैं, जुड़े मेरे साथ, सब भगवान की आत्मा है। सब खाते हैं तो भगवान खाते हैं, उसको भी समझाते हैं। आश्रम का हर कार्य ईश्वर का कार्य समझ के करो, ये तो है आश्रम। परंतु परिवार भी किसने बनाया, संसार किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। इसीलिए संसार के सभी प्राणियों को, आत्माओं को ईश्वर की रूप मानते हुए सभी की सेवा कार्य को ईश्वर का कार्य समझो। आगे कहते हैं कि तुम सुबह से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर सुबह तक, अगर तुम आठों पहर भगवान का स्मरण करते रहो, है ना, काम करते रहो, नाम जपते चलो, उसकी यादों में रहो। कहते हैं ये सबसे बड़ी पूजा है। एक दिन मैं भाई से प्रार्थना करी, मैं कहा महाराज जी, आप जी हमेशा आगे देते हैं, खूब ध्यान में बैठो। मैं कहा महाराज जी, मुझे सेवा इतनी पसंद है ना, सेवा में बड़ी लगन से करती हूँ, अच्छा लगता है सेवा करके। महाराज जी सेवा करते करते ना मैं थक जाती हूँ, जब ध्यान में बैठने लगती हूँ तो नींद आ जाती है। क्या करूं? महाराज जी मुस्कुरा दी, कहते बेटा, भगवान मिलते हैं मन की एकाग्रता से। कि मन क्यों, मन जब एकाग्रित होता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। और तुम जो सेवा करती हो, उस सेवा करते हुए अपने आप को मौन रखते हुए एक चित्त होकर सेवा करो, और उसी से ही तुम्हें भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। एक चित्त होकर सेवा करना, वो एक उत्तम स्तर का ध्यान है। एक चित्त, ध्यान में क्या होता है, चित्त वृत्ति को लय तो करना होता है देह में। तो तुम सेवा कर रहे हो, एक चित्त होकर मन मन में प्रभु का जाप करते रहो, महामंत्र का जाप करते रहो, एक चित्त होकर सेवा करो, वो सबसे बड़ी पूजा है। आज मुझे समझ आती है, वाकई ऐसे उनकी आज्ञा में जीवन चला है, तो आज उसी का रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा उथल पुथल आता है तो अंदर बैठ के उसको एकदम मिनटों में, सेकंडों में सॉल्व कर देते हैं। नहीं तो इनके सहारे के बिना तो इंसान कहीं का कहीं उलझ जाता है। क्योंकि ये त्रिगुणी माया जीव को नाच नचाती रहती है। वही है जो हमारे तम और रज को खत्म करके
हमें सात्विकता का दान प्रदान। हमका मतलब मन है तो वो ईश्वरीय सब कुछ है। मन, मन तो जब तक ये हम लोग स्थूल जगत में है तब तक मन का रोल है। स्थूल जगत को छोड़कर जब सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं तब आत्मा का रोल शुरू हो जाता है। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एस्ट्रल वर्ल्ड में, अंतराल जगत में, अंतर जगत में। आज के लिए जो अखिल ज्ञान भरत जी क्या फरमाते हैं, आप सभी ध्यान से नोट करो। सुबह उठकर आपने क्या प्रार्थना करना है? पहले मत्था टेको। मत्था टेक कर मन को खाली कर दो। मत्था टेकते हुए मन को बिल्कुल खाली रखा करो। फिर अंतःकरण से प्रार्थना निकलती है, वो भगवान तक पहुंचती है। आपने क्या प्रार्थना करना है? हे प्रभु, ऐसी कृपा करना सारा दिन मेरे मन से विषय भोग सब खत्म हो जाए और मैं एक नम्र और प्रेम भाव से मैं आपकी ही पूजा करूं। हे प्रभु, आप सदा सदा मेरे घट में, हर पल मेरे घट में विराजमान रहना। आप मेरे अंदर से कभी ना हटना। मैं आपको हटाना चाहूं तो भी मेरे पर दया करके मेरे नादानगी को क्षमा करके आप मेरे अंदर से कभी ना हटना। आप मेरे प्यारे बनकर अंदर ही रहना। दूसरों को इस मन मंदिर में कभी ना आने देना। बस आप ही मेरे प्रियतम हो। आप मेरे सर्वस्व हो। मैं कभी नशे में, संसार के नशे में आपको ना भी पहचानूं फिर भी आप उस बात को अनादर करके अपने स्थान पर, मैं आपको अनादर करके अपने स्थान पर किसी और को बिठाना चाहूं तो भी हे प्रभु, उस समय आप मेरे मन मंदिर में अपने स्थान को कभी ना छोड़ना। मेरी नशे की जो अज्ञानता की बातों पर हे प्रभु कभी ना ध्यान देना। आप सदा मेरी कल्याण की ओर देखना और अपनी वात्सलता के वश आप हमेशा मेरे साथ रहना। और आप मेरे को मेरी सबसे निकटतम प्रेमी बनकर हमेशा मेरे मन मंदिर में विराजमान रहना और मेरी मूर्खता की ओर कभी ना देखना। इस प्रकार के आप प्रार्थना करोगे सुबह सुबह, बिल्कुल मन को सभी विचारों से हटाकर खाली करके नम्रता के साथ आप सच्चे मन से भगवान को जब प्रार्थना करोगे तो आप देखना कि सारा दिन आपको ऐसा लगेगा भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं, वही है सब कुछ और मुझको बहुत आनंद मिल रहा है। संसार की कोई विषय वासना, संसारिक कोई इच्छा तुम्हें सता ही नहीं रही है। तुम्हें अपने भगवान के सिवा और कोई नजर नहीं आएगा। कोई भी तुम्हारे भगवान को हटाकर उस स्थान पर स्वयं नहीं आएगा अगर आप सच्चे मन से ऐसे प्रार्थना करते हो। नहीं तो देखो, मन है ना,
बहुत चंचल है। कभी कुछ विचार करता है, कभी कुछ विचार करता है, कभी मन में कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी ये आ जाता है। भगवान के सिवा अगर कोई भी संसारिक व्यक्ति मन में आ जाए तो उससे हमें, फिर हम भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। हमने अपने प्रियतम से दूरी क्यों बनाना है? हमारे वश की तो है नहीं, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हुए हमसे इतना ध्यान भजन नहीं होता, ना हम इतनी उच्चतम स्थिति के मालिक हैं। तो कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रार्थना कर लो। और ऋषि मुनि संत ध्यान भजन करके क्या करते हैं? वो परमात्मा को प्राप्ति तो करते हैं, अपने अंदर बैठा लेते हैं। अगर हम सुबह सुबह शुद्ध अंतकरण के साथ, विनम्रता के साथ उनके चरणों में विनय करते हैं कि प्रभु, मेरे मन मंदिर में आपके सिवा कोई ना है, कोई विषय भोग मेरे अंदर वास ना करे, तो अन्य, आपके सिवा कोई अन्य कोई भी आत्मा मेरे अंदर ना आए। केवल मेरे मन मंदिर में आप मेरे प्रियतम हो, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे रखवाले हो, आप मेरे सर्वेश हो। केवल और केवल आप ही रहे। और मैं आपके प्रेम में सारा दिन डूबी रहूं, कर्म भी करूं निष्काम भावना से, संसार में रहकर निर्लेपता के साथ कर्म करूं, परंतु ये प्रभु, हमेशा हमेशा मैं आपके साथ ही जुड़ी रहूं। ऐसा करोगे, देखोगे आपके अंदर भगवान का प्रकाश महसूस करो। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। जिसने इस बात को प्राप्त कर लिया, वो समझो कि 84 के गेड़ से मुक्त हो गया, और इस जन्म के बाद उसे और जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सीधा मोक्ष धाम में उसकी, उसे पहुंचा दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इतने प्यारे प्यारे ज्ञान पूर्ण इन वचनों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करती हूँ। और मेरे गुरुदेव को लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि आप लोगों को सत्संग सुनाने की सेवा के बहाने वो मेरा कल्याण करते हैं, मेरा कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि जो अंदर से बात निकलती है, बोलने वाला तो वही है, उसका असर इस मन में ही पड़ता है। वो ज्ञान की बातें इस मस्तक में भी रहती हैं। फिर अंतरात्मा कहती है, जो तुम ज्ञान की बातें तुम्हारे अंदर से मैं बुलवाता हूँ, भक्तों तक पहुंचाता हूँ, उन बातों का अमल तुम भी करो। तो देखो, आप लोगों के साथ साथ भगवान मेरा भी कल्याण करते हैं। ऐसे भगवान को लाख लाख शुक्राना। बोल मेरे सतगुरु भगवान की जय। योग योगेश्वर बापू रामलाल जी, केशव भगवान, सत्संग दीजल भगवान को प्रणाम करते हुए सदा ही जयकारा दे। वो सकुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्तों का लाख लाख शुक्राना है कि इतना समय आपने इस नादान को दिया, बड़े धीरज के साथ सत्संग सुना, सत्संग का आनंद पाया। तो आप सभी का लाख लाख शुक्राना है। सत्संग ही मूल बातों को, क्योंकि ये सत्संग जो है ना, रिकॉर्ड होता है यूट्यूब में, जो जिसका नाम है, मंदिर का नाम दिव्य मंदिर सेक्टर 7 करनाल। यूट्यूब में ऐसा एक चैनल है, आप सभी उसको सब्सक्राइब करें। तो ये सब अनमोल बच्चन गुरुदेव के अंदर से निकले हुए, ये सभी वह यूट्यूब में आप सुन सकते हैं। तो सुनकर इनको नोट करें, नोट करके यथा कदा उनका पाठ करें। जितना पाठ करोगे उतना ही आप उन शब्दों को अपने जीवन में उतारोगे और उनका मनन करोगे। यतना करत करत अभ्यास दे, जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जावत ते, शिल पर पड़त निशान। बार बार सत्संग सुनने से, बार बार सत्संग की बातों को पढ़ने से उसका असर आत्मा पे बहुत पड़ता है, मन पे बहुत पड़ता है। आप सभी को
जय श्री कृष्ण। बोल हो सच सकती बोल है।